हेलो डी फ्रेंड्स, आइए जानते हैं जो एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस यानी मकान किराया भत्ता अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 के तहत आप किस तरह से इनकम टैक्स से छूट ले सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, आइए जान लेते हैं। हाउ मच एचआरए कैन बी क्लेम्ड, आप कितना क्लेम कर सकते हैं बिना एचआरए जो रेंट रिसिप्ट के और रिसिप्ट के साथ। तो अगर आपका जो किराया है राउंड रेंट पे रह रहे हैं 3,000 रुपया तक है पर मंथ या उससे कम है तो आपको कोई भी रिसिप्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आपका 3,000 रुपया पर मंथ से ज़्यादा है जहाँ पर आप रह रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, तो आपको उस रेंट रिसिप्ट की ज़रूरत होगी और उसके जो लैंडलॉर्ड है उसका पैन कार्ड भी मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये तो कंडीशन हो गई कब आप बिना रिसिप्ट के एचआरए क्लेम कर सकते हैं और कब रेंट रिसिप्ट के साथ एचआरए क्लेम कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कंडीशंस क्या हैं। द एचआरए डिडक्शन इज बेस्ड ऑन, सबसे पहला है बेस्ड ऑन सैलरी एचआरए रिसिप्ड, जितना आपको सैलरी में एचआरए मिलता है। दूसरा है एक्चुअल रेंट पेड, आप कितना वास्तविक में किराया पेड करते हैं। और तीसरा है द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप रहने का स्थान जो है, क्योंकि जो मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई है वहाँ टैक्स एज एग्जेम्पशन ऑफ एचआरए जो है 50% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए का रहता है, जबकि अदर सिटीज़ में जो है 40% ही बेसिक सैलरी और डीए का रहता है। अब आइए जानते हैं किस तरह से एचआरए जो है एग्जाम किया जाएगा ग्रॉस इनकम से। तो पहली कंडीशन ये है कि आप बेसिक सैलरी और डीए का मिलाकर 40% निकाल लीजिए। दूसरा ये है कि आपका एनुअली एचआरए कितना रिसीव हुआ है, कितना आपको मिला है। और तीसरा ये कैलकुलेट कर लीजिए कि जो बेसिक सैलरी और प्लस डीए का मिलाकर 10% जो अमाउंट आप निकालेंगे उससे वो अमाउंट कितना ज़्यादा है जो आप रेंट पे कर चुके हैं। ठीक है, तब आपको यहाँ एचआरए में छूट लेने के लिए इन तीनों में से सबसे जो कम अमाउंट निकल कर आएगा वो आपको अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 के तहत घटाना होगा, उसी पर आपको छूट मिलेगी। ठीक है, ये समझ गए। अब आइए समझ लेते हैं किसी कैंडिडेट का एज ए एग्जाम्पल के तौर पर जो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं सैलरी दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जो आप 12 महीने का अपना टोटल बेसिक पे जोड़ लीजिएगा और 12 महीने का डीए जोड़ लीजिएगा जैसा कि इस कैंडिडेट का दिखाया गया है। और आपको एक साल के दौरान कितना एचआरए रिसीव हुआ है वो यहाँ पर जोड़कर निकाल लीजिएगा। ये तीनों चीज़ें आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि पहला बेसिक पे प्लस डीए मिलाकर उसका 40% निकाला, 2,55,398 आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपका वार्षिक कितना रिसीव हुआ है टोटल एचआरए, जैसे यहाँ पर 16,080 रुपया रिसीव हुआ। उसके बाद 10% निकालेंगे, वही 6,38,496 का, तो यहाँ पर आ गया 63,850। अब उस कैंडिडेट ने 12 महीने का रेंट पे किया है 6,000 पर मंथ के हिसाब से 72,000। ठीक है, और जो हमने 10% निकाला उससे ये पे किया गया अमाउंट कितना ज़्यादा है, 8,150। तब इन तीनों में से देखेंगे, पहला अमाउंट है 2,55,398, दूसरा है 16,080 जो 6,000 रिसीव हुए, और तीसरा अमाउंट है एक्चुअल 8,150। इन तीनों अमाउंट में जो सबसे कम होगा वही आपको अंडर 10 सब सेक्शन 13 के तहत आपको क्लेम के लिए मिलेगा। इतना ही आप अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, ग्रॉस इनकम से घटा सकते हैं। तो ये एक्चुअल कैलकुलेशन होती है कि आप किस तरह से मकान किराया भत्ता आईटीआर फाइल करते समय घटाते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ रही है एचआरए अपना कैलकुलेट करने में तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो में दिया गया है। और अपना आईटीआर फाइल कराने के लिए या इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं।